अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, उसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडम सैंपलिंग इन डिटरमाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले टॉपिक के मतलब को समझ लें। हमने ये देखना है कि हम पढ़ेंगे इसके अंदर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। हम डिफरेंट जगह से रैंडमली कुछ सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, और वो सैंपल इकट्ठे क्यों करते हैं? ताकि हम वहां पर बायोडाइवर्सिटी को डिटरमिन कर सके, उसका अंदाजा लगा सके। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक है ना, ये बड़ी फंडामेंटल टेक्निक होती है इकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर। इकोलॉजिकल स्टडीज का मतलब है इन्वायरमेंट को जब भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को स्टडी करने के अंदर रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा बेसिक टेक्निक होती है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके जरिए जो सैंपलिंग है वो की जाती है, ठीक है। तो हम उन मेथड्स को भी स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रैंडम सैंपलिंग की जाती है उसके हमारे पास आप कह सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस आ सकते हैं रैंडम सैंपलिंग के, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस को वन बाय वन देखते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस रैंडम सैंपलिंग की ये है, मिनिमाइजेस बायस। ये स्टूडेंट, बायस किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आप रैंडम सैंपलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने डिफरेंट रैंडम प्लेसेस के ऊपर जाके सैंपलिंग करनी है। तो बायस का मतलब होता है एक ऐसी चीज कि आपका दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से सैंपल इकट्ठा करूं। तो रैंडम सैंपलिंग में बायस को मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम किया जाता है। इसमें वो चीज से आप सैंपल इकट्ठा नहीं करते जो आपका दिल चाह रहा हो, ठीक है, बल्कि आप सैंपलिंग रैंडम जगह से करते हैं। ऐसा नहीं, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये एक फॉरेस्ट है, मैंने फॉरेस्ट को डिफरेंट ग्रिड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां से रैंडम सैंपल आपने उठा लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि आपने अपनी जो मर्जी है उसको एक साइड पे रखना है, उसको मिनिमाइज करना है। और जैसे ये फॉरेस्ट है, इसके अंदर डिफरेंट ग्रिड्स बने हुए हैं, ठीक है, रैंडमली किसी भी जगह से किसी भी उस पोर्शन से जाके सैंपल इकट्ठा कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से जाके आप सैंपल इकट्ठा करेंगे ताकि आप वहां पर मौजूद जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको डिटरमिन कर सके। डियर स्टूडेंट, अब मिनिमम बायस के अंदर वो ये बात कर रहे हैं, इंश्योर करने एवरी पार्ट ऑफ स्टडी एरिया हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सैंपल। कि जैसे ये हमारा स्टडी एरिया, ये फॉरेस्ट है ना, इसका हर एक जो पार्ट है उसको इक्वल चांस, बराबर का मौका मिलना चाहिए कि उसका हर जो पार्ट जिसको आप स्टडी एरिया को पार्ट कर, यानी कि आप स्टडी एरिया को आपने यहाँ पे कंसीडर किया गया, ये जो भी आपके स्टडी एरिया का पार्ट है, हर पार्ट को इक्वल चांस मिलना चाहिए कि उसके अंदर से उसको सैंपल किया जाए। ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होना चाहिए, अपने जो बायस है उसको आपने मिनिमाइज करना है। ये चीज हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, कि जितनी भी ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपने यहां से रैंडम सैंपलिंग की, यहां से की, यहां से की, यहां से की, तो जब आप रैंडम सैंपलिंग डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों को इक्वल चांस देके वहां से सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपके पास एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, एक एक्चुअल नंबर आ जाएगा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का। तो इसके अंदर क्या करते हैं? बायस को मिनिमाइज करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस उसकी ये हो गई। स्टूडेंट, दूसरी इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट, कि जब आप सैंपलिंग करेंगे तो जब उसमें बायस कम होगा तो आप उसके अंदर फिर ज्यादा अच्छे से रिलायबल, जिसके ऊपर वो रिसर्च रिलाई कर सकती है, तो रिलायबल एस्टिमेट्स अंदाजा आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो ये बात करते हैं कि रैंडम सैंपलिंग अलाउज कलेक्शन ऑफ डेटा। रैंडम सैंपलिंग से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ये एक मेथड है जिसके जरिए डेटा कलेक्ट होगा। स्टैटिस्टिक दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड टू एस्टिमेट, जब वो डेटा आपने इकट्ठा किए फिर उस डेटा को आपने स्टैटिस्टिक्स के जरिए उसको एनालाइज भी करना है, और उसको एनालाइज करने के बाद आपको जिन चीजों के मुतालिक सही से एस्टिमेट मिलेगा वो चीजें क्या हो सकती हैं? स्पीशीज रिचनेस,
अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज रिचनेस और डिस्ट्रीब्यूशन का मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक इलाके में गए, वहां पे आपने सैंपल लिया, ठीक है, ये मैं स्पीशीज रिचनेस और डिस्ट्रीब्यूशन को की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों टर्म्स में आपस में सिमिलैरिटी है। जैसे आप फॉरेस्ट में गए तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने उस डेटा को इकट्ठा किया, उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया, तो आपको ये फॉर एग्जांपल यहां पर आपने देखा कि इस रीजन के अंदर ना आपको लायंस भी मिले हैं, टाइगर्स भी मिले हैं, एटसेट्रा, इस तरह की आपको कुछ टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिली हैं। तो बेसिकली जो लाइन है वो एक स्पीशी है, टाइगर जो है एक स्पीशी है, गोट अलग स्पीशी होगी। तो ये बेसिकली उस एरिया के अंदर स्पीशीज रिचनेस या डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने टाइप की स्पीशीज वहां पर प्रेजेंट है। उसके अलावा आपने क्रोस, स्पैरोस, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, तो ये सब टाइप ऑफ स्पीशीज है या नंबर ऑफ स्पीशीज आप इसको कह सकते हैं कि मैंने इस रीजन के अंदर लेट्स सपोज 15 नंबर ऑफ स्पीशीज देखी है, 15 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज देखी है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर आ जाती है वो है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये आगे अगले टॉपिक में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पार्टिकुलर स्पीशी, कि एक पार्टिकुलर स्पीशी के आपने वहां पर कितने नंबर्स देखे हैं। लेट्स सपोज आपने कहा कि यहां पर आपने लायंस देखे, टाइगर्स देखे, गोट्स देखी, तो आपने इस एरिया के अंदर कितने लायंस देखे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस स्पीशी के कितने, लेट्स सपोज आपने 15 देख लिए, ठीक है, टाइगर्स आपने 30 देख लिए, तो ये जो 15 और 30 है ये ऑर्गेनिज्म का नंबर है उस पार्टिकुलर स्पीशी का, तो इसको बोलेंगे अबंडेंस। तो रिलायबल एस्टिमेट हमें किस चीज का मिलता है, स्पीशी रिचनेस, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इंपॉर्टेंस है दूसरी रैंडम सैंपलिंग की। स्टूडेंट थर्ड जो इसका पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है, वो है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। इसके नतीजे में, रैंडम सैंपलिंग के नतीजे में ये हमें फैसिलिटेट करता है, हेल्प आउट करता है डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ लाइफ को जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, आप उनका मुवाजना करते हैं। किस तरह से? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एरिया और हैबिटेट। आपने डिफरेंट एरिया या डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट जहां पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको आपस में क्या किया, कंपेयर। और कंपेयर करने के बाद प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और वहां पर आपने क्या किया, स्टैंडर्डाइज, जो स्टैंडर्ड तरीके हैं डेटा को कलेक्ट करने के, डेटा कलेक्शन मेथड है, उनके जरिए डेटा को क्या किया, इकट्ठा किया। तो जब आपने इकट्ठा करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा तो आपको वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान आप कंपैरिजन करेंगे कि इस एरिया के अंदर, लेट्स सपोज इस एरिया में आपने 15 लाइंस देखे, तो लेट्स सपोज इस एरिया के अंदर आप 20 देख लिए, यहां पर क्या देख लिए, 30। तो इस तरह डिफरेंट एरिया और हैबिटेट को जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो वहां पे आप ऑर्गेनिज्म या वहां की डाइवर्सिटी है उसको कंपेयर करने का भी आपको मौका मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ इंपोर्टेंस है इनहांस रिप्रेजेंटेशंस, के जो भी चीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी डाइवर्सिटी आप रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडम सैंपलिंग के जरिए आपको ये हेल्प आउट होता है कि जो भी आप बायोडाइवर्सिटी की सैंपलिंग कर रहे हैं, वहां पर ऑर्गेनिजम्स की रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, वो क्या हो जाती है, इनहांस, बढ़ जाती है। किस तरह से? कवरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टडी एरिया। जैसे कि ये फॉरेस्ट है, आप रैंडम सैंपलिंग के जरिए इस फॉरेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने ये वाला पार्ट कवर किया, ये किया, ये किया, ये, इस तरह से आप रैंडम सैंपलिंग लेते जा रहे हैं, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग इंश्योर्स सैंपल्स रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी ऑफ इंटायर एरिया। अब देखिए यहां से आपने लेट्स सपोज एक सैंपल उठाया, ठीक है, तो उस सैंपल ने आपको क्या चीज रिप्रेजेंट की कि यहां पर क्या है, लेट्स सपोज 30 लाइंस मौजूद है, ठीक है, तो यहां की उसने बायोडाइवर्सिटी आपको बता दी, ठीक है। यहां से आपने सैंपल उठाया तो यहां पर इसने कहा कि जी मैंने गोट्स देखी हैं और उनकी तादाद थी 40। तो इस वजह से ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको क्या करती है, इनहांस करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको पता नहीं, जब तक सैंपल नहीं करेंगे आप तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस एरिया के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ कितनी है या उनका नंबर कितना है, अबंडेंस कितनी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो चीज डाइवर्सिटी ऑफ इंटायर एरिया, उस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी वैरायटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके जरिए,
सैंपल्स के जरिए, ठीक है। और वो सैंपल्स किस तरह से इकट्ठे होते हैं? थ्रू रैंडम सैंपलिंग। स्टूडेंट्स लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है सपोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। ये सपोर्ट करता है कंजर्वेशन एफर्ट्स को। किस तरह से इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं? रैंडम सैंपलिंग जो है ना वो एसेंशियल है फॉर आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ हायर कंजर्वेशन वैल्यू। लेट्स सपोज आप एक एरिया के अंदर गए, आपने वहां से सैंपलिंग की, ठीक हो गया। यहां पर लेट्स सपोज आपने इस एरिया से सैंपलिंग की तो आपको पता चला यहां पर लाइंस की तादाद कितनी है? 30 है, ठीक है। यहां डिफरेंट एरिया में की, एक में 40 है, एक में 50 है। तो आपको वहां पर क्या होगा? कंजर्व का मतलब होता है बचाओ, ठीक हो गया। तो जिस एरिया आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है इसकी तादाद अच्छी खासी है और बाकियों से ज्यादा है, तो इससे आपको ये चीज पता चलेगी कि जिस एरिया के अंदर आपको उस स्पीशी के अमाउंट या नंबर जो है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो कम मिले हैं, तो इस चीज से आपको हेल्प आउट होगी कि आपने वहां पर क्या करनी है? आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ कंजर्वेशन वैल्यू, कि इस एरिया में आप उस पार्टिकुलर स्पीशी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। या आपको ये चीज पता चल जाएगी कि इस एरिया के अंदर स्पीशीज जो है वो कम है, उसकी रीजंस पता चल जाएगी कि यहां पर उस स्पीशी की वैरायटी कम की होती जा रही है। तो कंजर्वेशन वैल्यू का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस तरह से वहां पर कंजर्व किया जा सकता है जहां पर उनकी तादाद कम है। तो एक तो पहला पॉइंट आपको यहां से वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट है मॉनिटर चेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये पता चल जाएगा जैसे आप एरिया में गए, आपको एक एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा मिली, दूसरे में कम, तीसरे में फिर उससे कम, चौथे में सबसे ज्यादा। तो डिफरेंट रैंडम सैंपलिंग के एरिया से आप सैंपल उठाते गए। तो अब देखिए जिसमें कम है जिसमें ज्यादा है, तो आपने जब उनका कंपैरिजन करना है तो आपको ये चीज भी पता चलेगी वहां पर कि इसमें ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम उनके एरिया या हैबिटेट के अंदर कुछ सडन चेंजेस आ गए हो, जिस वजह से हो सकता है कि एक एरिया की डाइवर्सिटी बढ़ गई हो, दूसरे एरिया की डाइवर्सिटी क्या हो गई हो? कम हो गई हो। तो इस तरह जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है डिफरेंट एरियाज के अंदर, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है, कम हो रही है, उधर वेदर किस तरह का है, वेदर में चेंजेस आ रहे हैं दोनों टाइप की डाइवर्सिटीज या रीजन्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स इससे आपको वहां पर होने वाले चेंजेस आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस थी रैंडम सैंपलिंग की बायोडाइवर्सिटी को डिटरमिन करने के अंदर। डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। तो होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।